सभी साधकों को जय श्री राम। हम 24 मिनट मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने की अनेक टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल है, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, कुछ भी जो प्राकृतिक है उसी के द्वारा हम मेडिटेशन करेंगे। और अगर आप ऐसा करोगे इस तरह से, तो आपके मन को तत्काल उसी समय शांति मिलती है। और अगर आपका मन पूरी तरह से लग जाता है तो आपको एक्सपीरियंस भी फर्स्ट डे से ही होने शुरू हो जाते हैं। प्राकृतिक तरीका क्या है? मेडिटेशन कुछ लोग तो करते हैं सिर्फ अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन इस मेडिटेशन के इतने बेनिफिट हैं कि आपकी लाइफ तो इजी होगी ही होगी, आपकी बीमारियां भी दूर होगी, और जो सबसे बड़ी बात है कि आपको शांति मिलेगी। और अगर आप रेगुलर करते रहे तो आप भगवान को भी पालेंगे। मेडिटेशन मतलब ध्यान। ध्यान किसका करोगे? ध्यान हमें उस चीज का करना है। ऐसे तो आप किसी भी चीज का कर सकते हो, लेकिन शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि निरंतर 24 घंटे ध्यान करना है। तो 24 घंटे तो एक ही चीज से ध्यान हो सकता है, और वो है हमारी प्राण शक्ति, श्वासें, जो परमात्मा ने हर जीव को पैदा होते ही दी है। ये श्वास जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, श्वास। जो व्यक्ति श्वासों के महत्व को समझ लेगा, श्वासों का जो ध्यान करना शुरू कर देगा ना, उसका जीवन अद्भुत तरीके से बदलने लग जाएगा। और आप सबको इसका अनुभव भी हो चुका होगा। आज आपका 12th डे है ना? 11 दिन में आपने देखा होगा कि आपको कितने चेंजेस हुए आपकी लाइफ में। और अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो हमारी वाणी बता नहीं सकती कि कितने अद्भुत बदलाव आएंगे। लेकिन व्यक्ति जो है शुरुआत में तो बड़े जोर शोर से करने लगता है, फिर कुछ अड़चन आती है। अड़चन क्यों आती है? माया। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो भगवान को आपके आगे पीछे घूमना पड़ता है, आपकी गुलामी करनी पड़ेगी। आप कहोगे भी नहीं ना, आपने विचार मन में किया, उसे पूरा करना पड़ेगा वो। तो भगवान ऐसे व्यक्तियों की फिर परीक्षा लेते हैं, वो माया को भेजते हैं कि क्या इससे ये पार हो सकता है, तभी मैं इसको अपनी भक्ति दूंगा, तभी मैं उसके आगे पीछे घूमूंगा। तो किसी भी परिस्थिति में जो व्यक्ति रुकता नहीं है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है, निरंतर करता रहता है, चाहे दुख आए सुख आए, माया भ्रमित करे, घर में लड़ाई हो जाए, कलह हो जाए, तो लोग क्या करते हैं? टेंशन हो गई, आज नहीं करना है। जब हम खाना नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, तो ये काम क्यों छोड़ना है जो सबसे जरूरी काम है? भाई वो प्राण शक्ति, उसी से हम जिंदा हैं, तो उसका ध्यान करना क्यों छोड़ना हमें? सब चीजों का ध्यान करते हैं हम, उसी का ध्यान नहीं करते। उसका अगर हम ध्यान करना शुरू कर देंगे तो वो आपके जीवन को 100% बदल देगी। तो इसलिए हम श्वासों के द्वारा मेडिटेशन करना बताते हैं, जो कि बेस्ट नहीं बेस्ट टेस्ट है, सबसे सर्वोत्तम है। तो करना कैसे है आप ये समझ लीजिए। वैसे तो हमने शुरुआत से 4 तरीके बताए हैं जो परमात्मा को पाए जाते हैं, जिनके द्वारा नंबर 1 तो यही है कि श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का स्मरण करना। नंबर 2 है कि परमात्मा के दर्शन करने होते हैं। अभी तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन आपको अपनी भ्रुकुटी के बीच में मन की आंखों से देखना होता है जब आप मेडिटेशन करेंगे तब। तीसरी जो है वो है अनाहत नाद सुनना। उसके लिए शुरुआत में कानों को बंद किया जाता है। शास्त्रों में ये लिखा हुआ कि आधी रात के बाद यानी 12 बजे के बाद और ब्रह्म मुहूर्त में एकांत स्थान में बैठकर दोनों कानों को बंद करके, और शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है कि श्वास को रोक करके कुंभक लगा के सुनो तो और जल्दी सुनता है। इन सब का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन अगर आप कुंभक ना भी लगाएंगे, लगा सको तो अच्छी बात है। तो उसका श्रवण किया जाता है। पहले दिन ही आपको सुनाई दे जाएगा अगर आप 20 मिनट कंटिन्यू कान बंद कर लेंगे तो। 10 तरह की आवाजें होती हैं, हमारी इनर साउंड जिसको बोलते हैं। तो वो शुरुआत में झिंगुर वगैरह की, सन्नाटे की, बंसी की, मृदंग, ढोल, बीना, मेघ की गर्जना, ये सब सुनाई देती है। जो भी आपको सुनाई दे उसी के ऊपर मन को टिकाना होता है, तो तुरंत शांति मिलती है। और चौथी जो साधना है वो है अमृतपान की।
खींचरी मुद्रा लगा के अमृत पान किया जाता है। हमारे सहस्त्रार चक्र से अमृत की बूंदें टपकती रहती है, अमृत कुंड है वहां। तो जीभ को लगा करके और यहाँ खड़ी हो जाती है जीभ, यहाँ आके तो यहाँ से वो खड़ी हो जाएगी तो वो अमृत की बूंदे का पान करती है। ऐसा कहा जाता है कि वो टपक तो हर पल रही है लेकिन सूर्य उनको सोख लेता है, हमें उनका बेनिफिट नहीं मिलता। अगर हम जीव के द्वारा उसका पान करेंगे तो हमें अमृत प्राप्त हो जाता है, देवताओं जैसी देह हो जाती है, हमारी समस्त बीमारियां मिटने लगती हैं, किसी भी जीव जंतु का काटने का कोई असर नहीं होता है, जहर का भी असर नहीं होता है। अगर व्यक्ति उस मुद्रा का अभ्यास करके उसको साध ले, साधने का मतलब उसको पूरी तरह से खड़ी कर दे। शुरुआत में तो होगी नहीं, अभ्यास से होगी, क्योंकि जीभ के नीचे एक ये स्किन होती है बाल जैसी, वो धीरे धीरे सही से कपिल जी की काफी लगने लगी है। ये इनका मुंह भी बहुत फटता, मेरा इतना नहीं फटता, ये लगा के दिखाएंगे 2-3 दिन में सब आ जाएंगे, जब बिल्कुल अंदर चली जाती है इनकी। तो रोज अभी जैसे हमने शुरू में बताया था कि ऊपर पलट के लगा लो, उससे अंदर नहीं जाने लगेगी, वो सिर्फ अमृत मुद्रा है। मोड़ो और अंदर खींचो, और खींचने का तरीका भी ये होता है कि जीभ को बाहर निकालो और जीभ को बाहर निकाल के और फिर सांस लंबा गहरा लो, सांस के साथ अंदर पलट के ले जाओ। और जीभ में दर्द भी होएगा, दर्द होएगा तभी तो स्किन कटेगी ना, बगैर दर्द के तो कटेगी नहीं। थोड़ी बहुत हो सकता है आपको ये लगे कि सोई सी भी आ गई, सुनपन सा भी हो, लेकिन होने दो, उससे कोई डरने की बात नहीं है। अभ्यास करोगे रोज तो ये यहाँ पे लगने लगेगी, और ये लगने लगेगी तो आपको अपने आप ही चेंजेस महसूस होंगे। तो ये चौथी साधना है, ये चारों हमें साथ करनी है। इनमें से एक को भी कोई साध ले, आप श्वास श्वास में नाम जप करने लग जाओ, या इनमें से 3 में से और बची है कोई एक, तो भी आप परमात्मा को पालोगे। और परमात्मा को जब आप पा ही लोगे तो सांसारिक चीजें तो कुछ भी नहीं है, ये तो अपने आप ही सब सद जाती हैं। लेकिन चारों अगर साथ करोगे फिर कहने ही क्या है, ऑलराउंडर बोला जाता है, जो सारे काम कर ले। तो ऑलराउंडर बनो, पूरी नहीं होंगी सारी तो कुछ तो कम से कम उसका लाभ मिलेगा ही ना। लेकिन जो नाम जप है ना श्वास श्वास में, जिसका मेडिटेशन करेंगे हम, वो इजी है, क्योंकि श्वास 24 घंटे चलती है और चलते फिरते भी हम कर सकते हैं निरंतर। बाकी की साधनाएं हर समय नहीं कर सकते, बोलना भी है, खाना भी है, उनके लिए आराम से बैठना पड़ता है। तो इसलिए श्वास श्वास में नाम जप करेंगे हम। करना कैसे है, सबसे पहले बिल्कुल सीधे बैठना है, शरीर को बिल्कुल ढीले छोड़ देना है, कोई स्ट्रेस नहीं, सभी अंगों को बिल्कुल ढीला। उसके बाद पहले आपको पता ना, सिद्धासन में तो सभी बैठेंगे, सभी बैठे हुए हैं। पद्मासन लगा सको तो अच्छी बात है, बोलने लगा रखा था, दर्द होने लग गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और घुटनों पे रखना, सीधा ऐसे करोगे तो टेढ़ी हो जाएगी कमर की हड्डी। कमर को सीधा रखना है, तरीका ये है कमर सीधा होने का, जब ऐसे करते हो तो ऑटोमेटिक सीधी हो जाती है, यहाँ सलवट नहीं पड़ती कपड़े में। आपने ऐसे कर लिया, सलवट पड़ गई, दैट मीन्स आप सीधे नहीं हो। ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिक ही सीधे हो जाते हो। उसके बाद आंखें बंद करके 10 सांस लंबी और गहरी लेनी है। और थोड़ा ध्यान रखना है कि पेट से सांस आएगी, पेट बाहर निकलेगा, सांस लेते समय, छोड़ते समय अंदर जाएगा। जब 10 सांसें पूरी हो जाएं तो थोड़ी धीमी आपकी श्वास होंगी, फिर आपको धीमी श्वासों के ऊपर ही मन टिकाना है। मन से श्वास को आ रही है जा रही है देखना है। और किसी का ध्यान अगर ऐसे नहीं जाता तो संतों ने एक मंत्र दिया है जो हमारी श्वासों में प्राकृतिक रूप से आवाज आती है। जब हम ऊपर सांस लेते हैं, सह मीन्स शक्ति, और जब हम छोड़ते हैं हंग मीन्स शिव। शिव और शक्ति श्वासों में है, राधा कृष्ण भी श्वासों में है, राम और सीता भी श्वासों में है, लक्ष्मी नारायण भी सांसों में है। और इन्हीं सांसों में वो राम नाम है जिसको सत्य कहा गया है, जिसके जाने बिना मुक्ति नहीं है। श्वासों का ध्यान करने से ही उस राम नाम को जानोगे। तो ऊपर जब श्वास भरे आप अंदर, तो मन में बोलना है सो और हर श्वास को मन से देखना, एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। भला ही सो और अंग ना बोले, लेकिन श्वास नहीं छूटनी चाहिए बस। और यहाँ पे देखना मन की आंखों से, श्रवण इंद्री से अगर कानों में कुछ सुनता है तो उसको सुनो, बस यही। और जीभ को पलट के ऊपर लगा लो। चलो शुरू करते।
का ध्यान अगर सांसों पे नहीं जाता है तो लंबी गहरी दोबारा लेनी शुरू कर दें। किसी के मन में विचार ज्यादा आते हैं तो भी लंबी गहरी लेने लग जाएं। संसार में मन जाए तो वहां से बस उसको डाइवर्ट करना है, दिशा बदलनी है, वापिस सांसों पर लेके आए, क्योंकि सांसों में ही परमात्मा है। मन को सांसों से टिकाने का मतलब है कि आप डायरेक्ट परमात्मा से जुड़े हुए हैं। ये श्वासों की माला है, इससे सर्वोत्तम कोई माला नहीं। श्वासों की माला से सुमरूं मैं तेरा नाम, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। इस माला से जो जुड़ना सीख जाएगा उसका भाग्य बदलते देर नहीं लगती। ना नहाने की जरूरत, ना धोने की जरूरत, एनी टाइम